Hello everyone. Today I discuss about environmental issues in NCERT chapter for class 12th. We discuss about these headings. By these headings we follow the whole chapter can read easily. Air pollution and its control, water pollution and its control, solid waste, agrochemical and their effect. एग्रोकेमिकल का मतलब है जो खाद या पर उर्वरक खेतों में डाला जाता है उसका प्रभाव। रेडियो एक्टिव वेस्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लीशन इन द स्ट्रेटोस्फेयर, डिग्रेडेशन बाय इम्प्रॉपर resource utilization and maintenance, deforestation. So about this we discuss pollution. Word pollution means any undesirable changes in physical, chemical or biological characteristic of air, यानी कि शारीरिक संरचना उसका जो फिजिकल कंपोनेंट, केमिकल कंपोनेंट या बायोलॉजिकल कंपोनेंट जो होता है, जो चेंजेस हो जाए, अनिच्छित चेंजेस हो जाए हवा में, पृथ्वी पर, वाटर या फिर सॉइल में, जिसे ही पोल्यूशन कहते हैं। द एजेंट दैट ब्रिंग अबाउट सच अनडिजायरेबल चेंजेस, जो अनिच्छित चेंजेस करते हैं, जो पदार्थ कह सकते हैं उनको पॉल्यूटेंट कहते हैं। दिस कंट्रोल इन्वायरमेंट पोल्यूशन। इन ऑर्डर टू कंट्रोल पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोटेक्शन एक्ट, इन्वायरमेंटल एक्ट, हम लोग ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट 1986, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ इन्वायरमेंट। और इन्वायरमेंट का मतलब इसमें आ जाता है एयर, वाटर एंड सॉइल, सारी की इन्वायरमेंट की क्वालिटी मेंटेन रहे, इसके लिए 1986 एक्ट लाया गया। अगले हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट एयर पोल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल। एयर पोल्यूशन मीन्स होता है कि जो इन्वायरमेंट में जो पोल्यूटेड पदार्थ होते हैं वो हार्मफुल होते हैं। वो जो स्मोक के द्वारा आते हैं, थर्मल पावर प्लांट के द्वारा आते हैं, या फिर बहुत सारे व्हीकल्स होते हैं जिनके माध्यम से ये इन्वायरमेंट में पहुंच जाते हैं। और बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जो ऑक्सीजन के साथ में जुड़ते हैं और उसकी डिफिशियंसी कर देते हैं, जिससे क्वालिटी एयर की क्या हो जाती है, जो खराब हो जाती है, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। तो ये देखा जाए तो जो एयर में मौजूद पार्टिकल्स हैं उनका जो साइज है वो साइज अगर पार्टिकुलेट साइज क्या है 2.5 माइक्रोमीटर और लेस देन डायमीटर, है ना, इससे लेस देन डायमीटर का है, वो रिस्पॉन्सिबल फॉर काजिंग द ग्रेटर हार्म ऑफ हेल्थ। ये याद रखना है कि ये पूछा जाता है, ये 2.5 माइक्रोमीटर का जो रेशियो बताया गया है, या फिर इसका डायमीटर 2.5 रिस्पॉन्सिबल होगा काजिंग द ग्रेटर हार्म ह्यूमन हेल्थ, और फिर एनी ऑर्गेनिज्म इनहेल्स करते हैं। अगला हम पॉइंट इसमें डिस्कस करेंगे, ये जो है एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एयर एक्ट जो है कम इन फोर्स 1981, बट इस एमेंडेड मतलब लागू हुआ 1987 में ये लागू हुआ था। इन्वायरमेंटल एक्ट जो है 1986 था। अब लेकिन एयर एक्ट की बात की जाए, एयर की क्वालिटी अच्छी रहे, जिसको जो है ये आया कब था, 81 में आया था। लागू कब हुआ था, 1987 में लागू हुआ था। और ये जो नॉइज पोल्यूशन भी इसी में आ जाता है, जो ये एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है, जो अनवांटेड हाई लेवल की साउंड होती है। अगर देखा जाए आगे हम जो है कहते हैं कि कंट्रोल व्हीकल एयर पोल्यूशन। अगर देखा जाए कि एयर पोल्यूशन जो होता है वो मोस्टली व्हीकल के द्वारा होता है, व्हीकुलर होता है। अगर सबसे ज़्यादा देखा जाए दिल्ली में जो है 1990 में अगर देखा जाए तो रैंक जो 41 पोल्यूटेड सिटीज़ में वर्ल्ड में इंडिया की जो दिल्ली है उसका चौथा स्थान रहा था।
तो इस तरीके से ये पोल्यूशन की क्वालिटी बहुत ही ख़राब है। और दिल्ली में अभी इस समय पर पोल्यूशन की खराब पोल्यूटेड अगर बताया शहर बोला जाए तो दिल्ली ही है सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड शहर माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें एक्शन लिया और जो है बहुत सारा जो जैसे पेट्रोल है, डीजल है, उस पे उसकी गाड़ियों पर बैन लगाया और सीएनजी का उपयोग करने का एडवाइस दिया व्हीकलर्स को। जैसे इसको कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहते हैं। इससे जो है दिल्ली वेयर कन्वर्टेड टू रन ऑन सीएनजी बाय द इंड 2002 में जो है ये व्हीकल वहाँ पे सीएनजी वाले अलाउ किए गए, जो है इनसे कम पोल्यूशन होता है और व्हीकलर जो होता है, ओनर होता है, उसको भी काफ़ी जो है प्रॉफिट होता है। ये थीफ्स भी इसको नहीं किया जा सकता है। जिस तरीके से डीजल या पेट्रोल की चोरी की जा सकती है, ऐसा इसमें सीएनजी में कुछ भी नहीं होता है। अगला देखा जाए कि यहाँ पे जो है एक्टिविटीज ऑफ इम्प्लांटेशन, नाम, व्हीकल, टाइप ऑफ व्हीकल है इस तरीके से। अगला वाटर पोल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल। वाटर पोल्यूशन के बारे में जो क्या है, कैसे वाटर पोल्यूशन होता है, तो हम सिंपली इसमें कह सकते हैं वाटर पोल्यूशन increase due to the different factories and sewage waste put indirectly in rivers। अगला है इसमें वाटर एक्ट कब आया, तो 1974 में आया। अगर एयर एक्ट की बात की जाए तो एम्ड में कब आया, 1987 में। तो इसको बात को ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इन्हें याद रखेंगे। अगला है डोमेस्टिक सीवेज एंड इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट। डोमेस्टिक सीवेज का मतलब है जो सिटी में, टाउन में ये जो है घरेलू जो पानी होता है डिटर्जेंट्स का, हाउस होल्ड प्रोडक्ट का, जिसको जो है डायरेक्ट नदियों में डाला जाता है, उससे भी एयर क्या होता है, वाटर की क्वालिटी क्या होती है, ख़राब होती है। इंडस्ट्रियल का भी इसी का रोल होता है, जिससे जो होता है न्यूट्रिशन की वैल्यू बहुत ज़्यादा यहाँ पे होती है, जिससे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। डीजल ऑक्सीजन की क्या होती है, कमी हो जाती है। इसको BOD कहते हैं, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये है BOD, बायोकेमिकल डिमांड। कहीं कहीं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड भी दिया है, या बायोकेमिकल डिमांड कहते हैं इसको। और ये जो बढ़ती है क्योंकि इसमें बहुत सारे बैक्टीरियाज आ जाते हैं, एल्गल ब्लूम बनाते हैं। एल्गल ब्लूम का मतलब है कि कुछ बैक्टीरिया, कुछ ऐसे एल्गी होते हैं जो उसकी सतह पर, पानी की सतह पर ये फैल जाते हैं और ग्रो करते हैं, जिससे सन रेज नहीं पहुंच पाती हैं और नीचे की जो ऑक्सीजन होती है उसको ये यूज कर डालते हैं। तो इस तरीके से अगर देखा जाए कि इसमें सबसे ज़्यादा ऐसा वीड है जो ग्रो किया है, उसको जो है इकार्निया क्रेसिपस कहते हैं। ये इकार्निया क्रेसिपस एक्वाटिक वीड है, ये काफ़ी प्रॉब्लम करता है वाटर हाइसेंथ, या फिर इसको इकार्निया कहते हैं। अगला हमने बायोमैग्नीफिकेशन, इसके पहले, हाँ, इसको इकार्निया को टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं और ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है। बायोमैग्नीफिकेशन इसके पहले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था। बायोमैग्नीफिकेशन क्या होता है, इसमें टॉक्सिकेंट या जैसे आज DDT और जो Hg मरकरी क्या होती है, इसकी कंसंट्रेशन क्या होती है, एक इस पीढ़ी में दूसरी पीढ़ी में बढ़ती जाती है। इस तरीके से ये काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है।